Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion, sedimentary nutrient cycles of phosphorus, magnesium, calcium, etc. are considered as imperfect cycles. Assertion में कहा है कि जो sedimentary nutrient cycles होती हैं, phosphorus, magnesium, calcium की, ये imperfect cycles होती हैं. Reason, all of the mentioned cycles get easily disturbed by local disturbances as the bulk of material remains in the relatively inactive and immobile reservoir in Earth's crust. रीजन में कहा है कि जितनी भी साइकिल्स हैं फॉस्फोरस मैग्नीशियम कैल्शियम की ये इजीली डिस्टर्ब हो जाती हैं. कोई भी अगर लोकल डिस्टर्बेंसेस हो गए, माइनिंग हो गई, तो उनसे ये बहुत इजीली डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि इसमें मोस्टली जो मिनरल्स होंगे वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं एंड इमोबाइल होती हैं, मींस वो मूव नहीं करते हैं इन द अर्थ क्रस्ट. सो ऑप्शन फर्स्ट है बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ऑप्शन सेकंड, दोनों ही असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. थर्ड, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है. फोर्थ, assertion false है रीजन ट्रू है. फिफ्थ, दोनों ही assertion and reason false है. So the key concept is sedimentary cycle. What are sedimentary cycles? जो मिनरल्स होते हैं इनकी क्या होती है, वेदरिंग होती है एंड इरोडेड फ्रॉम रॉक्स. जब रॉक्स की वेदरिंग होगी, इरोजन होगा तो मिनरल्स रिलीज होंगे. फिर उसके बाद ये मूव करते हैं एयर या वाटर के थ्रू और दूर डिस्टेंस पर जाकर गिरते हैं. वहां पर ही क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्स बन जाते हैं. सेडिमेंट की फॉर्म में पड़े रहेंगे और क्या बना लेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स बना लेते हैं. बेसिकली कहां से होते हैं, कहां मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में. अर्थ क्रस्ट मींस जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, दैट इज अर्थ क्रस्ट. यहाँ पर क्या होती है, रॉक्स पाई जाती हैं जिनके अंदर क्या होता है, मिनरल्स होता है, जिनकी वेदरिंग से ये सेडिमेंट्री साइकिल्स बनती हैं. तो असर्शन में कहा है कि जो सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल होती है फॉस्फोरस मैग्नीशियम कैल्शियम की, ये इम्परफेक्ट साइकिल्स होती हैं. तो ये असर्शन ट्रू है. बिकॉज ये साइकिल्स इम्परफेक्ट क्यों होती हैं, क्योंकि कैसी होती हैं, बहुत ज्यादा स्लो होती हैं एंड आर नॉट वेरी एफिशिएंट. ना ये एफिशिएंट होती हैं और बहुत ज्यादा स्लो साइकिल्स होती हैं, ये बहुत धीरे धीरे होती हैं. यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे स्टे इन द ग्राउंड और वी कैन से दे स्टे इन द रॉक्स या सॉइल, मिट्टी में, चट्टानों में. ये ऐसे ही पड़े रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए एंड डू नॉट मूव. और वहां पड़े रहते हैं, मूव नहीं करते हैं. और जब कुछ होता है लाइक कोई डिस्टर्बेंस आ जाए या कह सकते हैं कोई माइनिंग हो जाए या इरोजन हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मूव तो करते नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहते हैं इमोबाइल स्टेट में, नो मूवमेंट इज देयर. सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही माइनिंग होगी तो इनमें डिस्टर्बेंस होगा और ये डिस्टर्ब हो जाएंगे एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर साइकिल टू गेट बैक टू नॉर्मल. और ये जो सेडिमेंट्री साइकिल है दोबारा से नॉर्मल हो जाए उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये क्या होंगे, माइनिंग इरोजन के साथ डिस्टर्ब हो जाएंगे, हिलने लगेंगे, क्योंकि ये खुद नहीं हिल सकते हैं, खुद ये इमोबाइल स्टेट में पड़े रहते हैं. दैट्स व्हाई इनको दोबारा नॉर्मल साइकिल करने में टाइम लग जाता है. दैट्स व्हाई इनको क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट साइकिल्स कहते हैं. सो असर्शन में कहा था सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल्स इम्परफेक्ट होती हैं, इट इज करेक्ट. रीजन में कहा था क्योंकि ये इजीली डिस्टर्ब हो जाती हैं डिस्टर्बेंस से और इनके जो रिजर्वर होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में होते हैं जो कि इमोबाइल और इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहती हैं. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. So the final answer is A, that is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Hope you understood it well. Best of luck.